महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में संग्रहालय सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 25 जनवरी को जिलाधिकारी के द्वारा किया गया था। इस संग्रहालय सप्ताह में आम लोग महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा दिए गए वस्तु देखने आते हैं, जिससे लोग कई प्रकार की जानकारी लेते हैं। यहाँ संग्रहालय की वस्तुओं को देखने आए, इससे मुझे कुछ सीख मिल रही है। पुराने वस्तुओं को जैसे देखना, उन सभी लोगों को याद करना। क्या कुछ देते हैं? क्या कुछ इसमें पड़ी वस्तुएं, मृत वस्तुएं। जैसे क्या क्या दिखता है आपको? जैसे मैं नाम मृत हाथी के दांत से बने कुछ वस्तुएं, तलवार, बंदूक और ये घड़ी ना, और क्या कहाँ से हाथी दांत की हम वहीं जिससे लोग कई प्रकार की जानकारी लेते हैं। इस बारे में संग्रहालय के सहायक पद पर कार्यरत कर्मी ने बताया कि संग्रहालय सप्ताह के अलावा हम लोग गाँवों में भी जाकर लोगों को इस बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कि दरभंगा के इतिहास और विरासत कैसा है। वहीं इस सप्ताह का समापन 31 जनवरी को होगा। वो एक धरोहर है, क्योंकि मूर्तियाँ चोरी भी होती है। मंदिरों में मूर्तियाँ बहुत सुरक्षित नहीं रह पाती है जिस तरीके से भी है, और जो पूजा पद्धति है अगर रखना भी चाहते हैं मंदिरों में, तो उसको पूजा करने का भी हम लोग उसको तरीका क्या है, उसमें पानी नहीं चढ़ाए, उसमें सिंदूर वगैरह जो भी है वो सब चीज़ नहीं चढ़ाए, दूर से ही पूजा करें। और मैं संग्रहालय में दुर्गा सहायक के पद पर काम करता हूँ। अल्फगंज कादराबाद स्थित मंगलवार को न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल में 19वां वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम एवं उल्लास के साथ मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि एडीएम डॉक्टर मोबिन अली अंसारी मौजूद थे। हो जाए, मैं फिर से पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि पूरे ध्यान से ये एनुअल फंक्शन का आनंद लें। मैं सभी बच्चों के और स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। वहीं बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। साथ ही विद्यालय द्वारा बच्चों को शैक्षणिक उपस्थिति एवं विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता, मेंटल क्षमता, उसके बाद जो है उनकी शारीरिक क्षमता और सबसे बड़ी चीज़ जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। क्योंकि लोग ज्ञानी होते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्टेज जब बच्चा परफॉर्म करता है तो उसमें उसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रेंथ होता है, अंदरूनी शक्ति आती है कि हम इतने लोगों को फेस कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत उन लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना मेन मकसद हम लोगों का यही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। दूसरी बात यह है कि हर बच्चे की अपनी अपनी एक छवि होती है, अपना अपना एक विकास का रास्ता होता है। हो ना हो, कोई इसमें हो सकता है आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, कोई मेडिकल बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डांसर भी बन सकता है, कोई छठवां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 की शुरुआत 1 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इस बात की जानकारी मंगलवार को रजनीश कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता कर दी गई। फेस्टिवल के संयोजक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में 43 फिल्में दिखाई जाएगी, जो अलग अलग भाषा में होगी। यह फिल्म फेस्टिवल 5 वर्षों से लगातार दरभंगा में आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार लगभग 7600 मूवी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से हमारे जूरी मेंबर्स ने 43 फिल्म्स को सिलेक्ट किया है, जो 1, 2 और 3 फरवरी 2019 को यहाँ हजारों मजदूर किसानों ने भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले दरभंगा क्लब से लहरी साइड टावर, लोहिया चौक, जेल रोड, पोलो मैदान तक भाजपा भगाओ देश बचाओ विशाल रैली निकाला गया। रैली का नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने किया। जमीन के लिए रोड के किनारे बसे हुए हैं, स्कूल के जमीन के बगल में बसे हुए हैं, और सरकार ये कह रही है जो हम गरीबों को ज़मीन देंगे, मगर इस सरकार में यही देखा जा रहा है जो लगातार गरीबों का उजाड़ने का काम हो रहा है। दरभंगा की प्रशासन सिर्फ गरीबों को उजाड़ना जानता है,
सिर्फ गरीब को बसाना नहीं जानता है। इसीलिए हम इस सभा से गरीबों को आगाह करेंगे, जो सरकार अगर ज़मीन नहीं देती है तो आने वाले समय में हम बिहार के कुर्सी को खाली करने के लिए, हम केंद्र की कुर्सी को खाली करने के लिए हम गरीब एकता जुट से हम घोषणा करेंगे। जो गरीबों की ज़मीन नहीं तो दिल्ली पटना की। मंगलवार को बहेड़ी प्रखंड के धनौली पंचायत अंतर्गत आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री भगवान झा की अध्यक्षता में हुई। वहीं धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार की यह कदम बहुत ही बढ़िया है। अब हमारे पंचायत वासियों को इधर उधर प्रखंडों में भटकना नहीं पड़ेगा। हम लोगों का शुरू से मुखिया महासंघ का शुरू से मांग रहा था कि ब्लॉक में जिस दिन से आरटीपीएस काउंटर के द्वारा लोगों को सुविधा दिया जाने लगा तो उसमें आम जनता वहां जाने फिर लौटने में काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे थे, जिसको हम लोग विभिन्न चरणों में विभिन्न जगहों पे विभिन्न आंदोलन के माध्यम से इस बात का मांग कर रहे थे कि गांव में बूढ़े बुजुर्ग बच्चे को जाना पड़ता है ब्लॉक में, उनको यह सुविधा अगर गांव में मिल जाती है तो काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। और पंचायत सरकार का जो सपना था, जिसको बापू ने देखा था कि पंचायत में भी एक सरकार होगा, वह सपना साकार होगा। आज मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से पंचायत का अपना सरकार हो और उस ओर सरकार ने ये कदम बढ़ाया है। दरभंगा डीएमसीएच के पारा मेडिकल और नर्सिंग छात्राओं के लिए भवन के बगल में खेलने एवं बाग बगीचे के लिए फील्ड तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में छात्राओं का कहना था कि यहां रहने वाले भवन से एक नाला निकाली जाए जो सीधा बाहर निकले। इसके अलावा छात्राओं के खेलने एवं बाग बगीचे की सुविधा मिले। इसके साथ ही इस बात के लिए डीएमसीएच अधीक्षक को छात्राओं ने धन्यवाद दिया। यह डीएमसीएच सरकार की राशि से नहीं बल्कि अधीक्षक के द्वारा किसी एनजीओ से छात्राओं के लिए बनाया जा रहा है, जिससे छात्राओं में खुशी की लहर देखी गई। जितना भी पेड़ पौधा जो भी जंगल है हम लोग चाहते हैं कि वो सब नहीं रहे और जो भी नाला बने वो नाला अच्छा से बने। और जो भी हम लोग जैसे जो भी प्रोग्राम जैसे हम लोग स्पोर्ट डे किए थे तो हम लोग को खुद से ये ग्राउंड साफ करके सारा वर्क करना पड़ा था। तो अगर यहाँ पे साफ रहेगा, प्लांटेशन रहेगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा दिखने में। हम लोग जो भी खेल खेलेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात और कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो क्लास का जो रास्ता हो तो क्लास यहाँ बगल में ही है, लेकिन हम लोग को बहुत मतलब घूम के जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ से अगर रास्ता बन जाएगा क्लासरूम के लिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना इलाके के सिसवा बढ़ी गांव में मंगलवार की दोपहर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। घटना में दोनों तरफ से 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पहले वो सब लाया था हंसरी को, हम लोग को पता नहीं था, वो लार के टाल लगाने लगा था तो हमारे माँ ने किया तो उनको माँ को पीटने लग गया है। और हम तो दूसरी जगह था साइड में, पहले उधर गया तो हल्ला उठा तो हम लोग गया तो उधर हम लोग को भी पीटने लगा। सभी घायलों को उपचार के लिए समीप के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते फुलपरास थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। जख्मियों का फर्द बयान दर्ज किया जा रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित चौथे व अंतिम दिन के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने कहा कि शैक्षणिक विकास के लिए भाषाई सबलता बहुत ही जरूरी है, इसीलिए एक लंबी योजना बनाई गई है, वह भी वैसे प्रधानाचार्यों के लिए जिनकी संस्कृत कमजोर है और वे इस भाषा में दक्ष नहीं है। वहीं मुख्य अतिथि विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने कुलपति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कॉलेजों में छात्रों की संख्या बढ़ानी होगी। स्वयंसेवी डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन एवं एमआरए महाविद्यालय के IQAC विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को भूमिगत जल का घटता स्तर चिंता का विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा एवं IQAC समन्वयक डॉक्टर विवेकानंद झा सहित कई लोग उपस्थित थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद 2017 विशेष एवं 2018 की संशोधित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। वहीं 2 पालियों में यह परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी और 14 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए दरभंगा की महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहली पाली परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली परीक्षा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक की होगी।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया परीक्षा पर चर्चा 2.0 कंटेस्ट का लाइव टेलीकास्ट मिलत महाविद्यालय में किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सभी शिक्षकों, कर्मियों एवं छात्र छात्राओं को बताया कि प्रधानमंत्री का आज का संवाद बहुत ही उपयोगी है, खासकर उन छात्रों एवं छात्राओं के लिए जो इस वर्ष परीक्षा देंगे। जिन प्रधानाचार्यों के एक ही कॉलेज में 5 वर्ष पूरे हो गए, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर नारायण झा ने सरकार व राजभवन के कड़े रुख का हवाला देते हुए प्रधानाचार्यों को कॉलेजों में छात्रों की संख्या पर हाल में बढ़ाने का निर्देश दिया। संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग की ओर से मुख्यालय के बहुउद्देशीय भवन में मंगलवार को आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि प्रति कुलपति प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बराबर होना चाहिए। इससे विचारों में नवीनता आती है और विषय मंथन का मौका भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कुलपति प्रोफेसर सर्व नारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित व अनेक पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर किशोर नाथ झा और मंच संचालन की जिम्मेवारी निभा रहे थे डॉक्टर विश्राम तिवारी। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के संत नगर पंचायत स्थित इमादपट्टी गांव के वार्ड नंबर 6 में बीते रात मवेशी घर की भूर से निकली चिंगारी से 5 परिवार के घर को जलाकर नष्ट कर दिया। आग लगने पर किसी तरह गृहस्वामी अपने मवेशी सहित स्वयं की जान बचाने में सफल रहे, मगर घर में रखे संपत्ति को बाहर नहीं निकाल पाए। वहीं पंचायत के मुखिया राम कुमारी देवी व वार्ड 6 के सदस्य विनोद कुमार घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों की हाल ली। वार्ड सदस्य ने बताया कि बीते रात लगी आग में 5 लोगों के घर में अनुमानित 10 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। निराला स्टाइल ऑफ डांस पिंडारू द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्यूज प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया एवं नृत्य प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी को पुरस्कार मिला। केवटी प्रखंड के खिरमा बीआरसी में बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ प्रखंड इकाई केवटी के नेतृत्व में तालाबंदी कर धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व रसोईया संघ के नेता उमेश यादव एवं केवल दास ने किया। केवटी थाना पुलिस ने क्षेत्र के वनवाड़ी पट्टी में छापेमारी कर वारंटी इंदल मंडल व कदम टोली गांव में छापेमारी कर राम बाबू पासवान को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने पंचायत समिति सदस्य नया गांव निवासी अमृता कुमारी को कमेटी का जिला सचिव मनोनीत किया। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी
इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।